नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के फंडामेंटल रहस्य को समझने के लिए है, जिसमें बहुत ही बड़ा रोल आता है जो कि हमारे सनातन देवता हैं उनको समझने का, और इन देवताओं का संबंध एसोसिएशन हमारे नक्षत्रों से है, ग्रह राशि से है तथा उनसे बनने वाले योग, करण, संवत्सर, गोल, अयन, ऋतु तथा युग जैसे अनेक फंडामेंटल तत्व हैं ज्योतिष शास्त्र में, जिनका संबंध पुरातन देवताओं से है। पुरातन देवताओं का अर्थ है वैदिक देवता। हमारे सनातन धर्म में या फिर सबसे पहली सभ्यता में 33 कोटि के देवी देवता बतलाए गए हैं, और यह 33 कोटि देवी देवता वैदिक देवी देवता हैं। यह वैदिक देवी देवता का अर्थ क्या हुआ? जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, जब निर्गुण रूप परब्रह्म परमात्मा ने अपने आप को सगुण रूप में बनाया, उसके बाद परम पुरुष और परम शक्ति का निर्माण हुआ, और उसके बाद जो भी देवताओं का हायरार्की बना, उसके अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके भी अंतर्गत कई सारे यूनिवर्सल देवी देवता का निर्माण हुआ, जो कि हमारे वैदिक देवता हैं, वैदिक डेटीज हैं। और इन्हीं वैदिक डेटीज का संबंध हमारे ग्रह, नक्षत्र आदि चीज़ों से है। इसीलिए इस शास्त्र को वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहा गया, क्योंकि इसका वर्णन वेद में मिलता है और इसे छठा वेद कहा गया है। काल पुरुष का इन्हें नेत्र कहा गया है ज्योतिष शास्त्र को। ज्योतिष शास्त्र के थ्रू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस किसी भी चीज़ को देखता है, आंकता है, अर्थात कि ईश्वर का जो दृष्टि है वह ज्योतिष शास्त्र है। और जब उन यूनिवर्सल देवताओं का निर्माण हुआ, उसके बाद ग्रह, नक्षत्र आदि चीज़ों का निर्माण हुआ, और फिर जाकर उन ग्रह नक्षत्रों के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उन देवताओं को उनका भार सौंपा गया या फिर उनके अधिपति देवता बनाया गया। तो आज का हमारा यह वीडियो नक्षत्रों के अधिपति देवता को समझने के लिए है, और उनसे क्या डीप रिलेशन है नक्षत्र का, क्यों प्रत्येक नक्षत्र को एक अधिपति देवता बतलाए गए हैं, और उस अधिपति देवता से हम किस प्रकार से उस नक्षत्र को और भी डिफाइंड रूप से समझ सकते हैं। और मेरा यह विश्वास है, मेरे इस वीडियो को देखने समझने के बाद आपका दृष्टिकोण नक्षत्रों के प्रति या फिर वैदिक ज्योतिष शास्त्र के प्रति बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो आपको पूरे यूट्यूब में शायद ही प्राप्त हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 27 नक्षत्र माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, और इन सभी 27 नक्षत्रों के एक स्वामी ग्रह भी निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक ग्रह के कुल 3 नक्षत्र माने जाते हैं। इस प्रकार से 9 ग्रह हुए, और 3 नक्षत्र एक ग्रह के होने के कारण 27 नक्षत्र कुल होते हैं। वैसे तो एक और नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र, लेकिन उसका भी एक रीज़न है क्यों उसे नक्षत्र मंडल से बाहर रखा गया, क्यों उसे पूर्ण 27 नक्षत्र में नहीं गिना जाता, वो एक एक्स्ट्रा 28वां नक्षत्र है। तो ये एक अलग इंडिविजुअल विषय है, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र में हम गणना करते हैं वो 27 नक्षत्र की करते हैं, और प्रत्येक नक्षत्र के एक स्वामी ग्रह होते हैं। लेकिन मैं आपको बतला दूं, प्रत्येक नक्षत्र के एक अधिपति देवता होते हैं, और यह जो अधिपति देवता है यह वही वैदिक देवता है, वही यूनिवर्सल देवता हैं जिनकी उत्पत्ति यूनिवर्स बनने के समय हुई है। अर्थात यह देवता बहुत ही पुरातन और सनातन है। लेकिन आज के हमारे सो कॉल्ड हिंदू धर्म में इन देवताओं को भुला दिया गया है, क्योंकि हम अपने संस्कृति को छोड़कर समाज की कुरीति, परंपरा और लोकाचार में चल रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म के जो
पौराणिक देवता हैं उनमें से कुछ ही देवताओं को अभी स्मरण की रखा जाता है या फिर उनको पूजा जाता है, और उनमें से एक है सूर्य नारायण, जो कि सनातन देवता है, बहुत ही पौराणिक देवता है। उसी प्रकार द्वादश आदित्य हैं, उन्हीं द्वादश आदित्य में से एक सूर्य नारायण भी हैं। तो वह जो बाकी के 11 आदित्य हैं, क्या उनका कोई महत्ता नहीं, क्या उनकी कोई विशेषता नहीं, या फिर क्या उनके ज्योतिष शास्त्र में कुछ अपना योगदान नहीं है? तो मैं आपको बतलाना चाहूँगा, जिस प्रकार द्वादश आदित्य हैं उसी प्रकार कई सारे ऐसे और भी देवता हैं जिनके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए, और उनके बारे में हम जानकर अपने वैदिक ज्योतिष शास्त्र को और भी गहनता से समझ सकते हैं, और 27 नक्षत्रों के जो फल है उसे समझ सकते हैं। कोई भी ग्रह किसी भी नक्षत्र में स्थित है तो सबसे पहले कोई भी ज्योतिषी या फिर कोई भी विश्लेषण करने वाला व्यक्ति बस यह देखता है कि वह ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, और बहुत ज़्यादा हुआ तो किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उस हिसाब से उसके फल के बारे में बतलाया जाता है। लेकिन क्या बस ज्योतिष शास्त्र इन्हीं तुच्छ सब्जेक्ट पर, इन्हीं तुच्छ प्लेटफॉर्म पर अपने विश्लेषण को करने का इजाज़त देता है, या फिर इसके पीछे और भी कुछ गुह्य रहस्यमय अंडरस्टैंडिंग छिपी हुई है? तो मैं आपको बतला दूं, यह जो वैदिक देवता हैं जिनको प्रत्येक नक्षत्रों के अधिपति देवता बनाया गया है, यह बहुत ही डीप रहस्यमय क्लूज दे सकते हैं आपकी जन्म कुंडली को लेकर, या फिर आपके किसी विशेष पर्टिकुलर ग्रह को लेकर, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग खुद को लेकर, अपने आप की खोज को लेकर, या फिर किसी भी प्रकार के प्रेडिक्शन को लेकर बिल्कुल चेंज हो सकता है। इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसे हम मंथन करके अपने समझ को, अपने अंडरस्टैंडिंग को और भी अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको 27 नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं उनके बारे में, उनके नाम के बारे में बतलाता हूँ, और उसके ऊपर फिर हम कुछ डिस्कशन अवश्य करेंगे। तो जो पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, जिसके अधिपति देवता अश्विनी कुमार हैं, जो 2 अश्विनी कुमार हैं वह इस अश्विनी नक्षत्र के अधिपति देवता हैं। उसी प्रकार भरणी नक्षत्र के अधिपति देवता यम देवता हैं, कृतिका नक्षत्र के अग्नि देवता हैं, रोहिणी नक्षत्र के ब्रह्मा देवता हैं, मृगशिरा के चंद्रमा, आर्द्रा के रुद्र देवता हैं, पुनर्वसु के अदिति हैं, अदिति माता जिनके पुत्र आदित्य हैं, अर्थात कि जिनके पुत्र सूर्य देवता हैं, और जो द्वादश आदित्य हैं वह इन्हीं अदिति के पुत्र हैं। और मैं आपको बतला दूं कि द्वादश आदित्य में से 8 आदित्य को नक्षत्रों का आधिपत्य मिला हुआ है, जिसमें से एक सूर्य भी है। पुष्य नक्षत्र के बृहस्पति देवता अधिपति देवता हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पुष्य नक्षत्र के जो कारक ग्रह हैं या फिर स्वामी ग्रह हैं वो शनि ग्रह हैं, लेकिन मैं अधिपति देवता की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बृहस्पति एक प्लैनेट तो है ही, लेकिन एक बहुत ही सनातन देवता है, बहुत ही पौराणिक देवता है। उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उनका जीवन किस प्रकार से रहा, इसे समझकर हम पुष्य नक्षत्र को बहुत ही गहनता से समझ सकते हैं। उसी प्रकार अश्लेषा नक्षत्र के सर्प देवता अधिपति देवता हैं, मघा नक्षत्र के पितृ देवता, पूर्व फाल्गुनी के भग देवता और उत्तर फाल्गुनी के अर्यमा देवता। तो यह जो भग और अर्यमा है, यह दोनों ही द्वादश आदित्य में एक एक आदित्य है। उसी प्रकार हस्त नक्षत्र के रवि देवता अर्थात सूर्य नारायण इनके अधिपति देवता हैं। चित्रा नक्षत्र के इंद्र देवता, स्वाति नक्षत्र के वायु देवता, विशाखा नक्षत्र के इंद्राग्नि, इंद्राग्नि का अर्थ है सैक्रिफिशियल फायर, ऐसी अग्नि जो सभी चीज़ों को भस्म कर दे। तो इसका मीनिंग है, बहुत ही डीप साइंस है। इंद्राग्नि देवता को पहले हमें समझना होगा विशाखा नक्षत्र को समझने के लिए। उसी प्रकार अनुराधा नक्षत्र के मित्र हैं, मित्र भी द्वादश आदित्य में से एक है। ज्येष्ठा नक्षत्र के इंद्र हैं, और यह जो इंद्र है यह भी द्वादश आदित्य में से एक है। मूला नक्षत्र के राक्षस, पुष्य नक्षत्र के जल देवता, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के विश्वदेवा, विश्वदेवा भी
ग्रुप ऑफ डेटीज़ हैं, ग्रुप ऑफ देवता हैं जो कि पूरे विश्व का डिवाइन पावर अपने अंदर रखते हैं। तो इनके बारे में जब हम समझेंगे तभी हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को समझ सकते हैं। उसी प्रकार श्रवण नक्षत्र के विष्णु भगवान अधिपति देवता हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के वसु हैं, जो 8 वसु हैं वह धनिष्ठा नक्षत्र के देवता हैं, 8 वसु। तो जब तक हम 8 वसु के जीवन को या फिर उनके वृत्तांत को शास्त्रों में नहीं पढ़ लेते, हम धनिष्ठा नक्षत्र को नहीं समझ सकते। सतभिषा नक्षत्र के वरुण देवता हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अजपाद देवता हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अहिर्बुद्धायन देवता हैं। तो यह जो अजपाद है और अहिर्बुद्धायन है, यह दोनों देवता विश्वकर्मा भगवान के पुत्र हैं। तो इनके विषय में भी हमें समझना होगा। रेवती नक्षत्र के पूषा देवता अधिपति देवता हैं। तो दोस्तों यह 27 नक्षत्र के अधिपति देवता हुए। उसी प्रकार प्रत्येक नक्षत्रों को कुछ आकृति से संबोधित किया गया है, अलग अलग आकृति बतलाई गई हैं उनकी। तो उस आकृति का भी बहुत विशेष महत्व है उस नक्षत्र को समझने के लिए, और तभी हम ज्योतिष शास्त्र के डीपेस्ट ज्ञान को समझ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का जो आत्मा है उसे नक्षत्र कहा गया है, और इन नक्षत्रों को समझने के लिए हमें नक्षत्रों के वर्गीकरण को समझना अति आवश्यक है। नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर बहुत ही विस्तार में मैंने वीडियो बनाया है, पूरा वीडियो सीरीज़ है उसके ऊपर, और उसमें प्रत्येक वर्गीकरण के ऊपर मैंने बात किया है। यदि किसी नक्षत्र की क्या आकृति है, उस आकृति का क्या अर्थ है, उसके अधिपति देवता, साथ ही उस नक्षत्र में कितनी ताराएं हैं, क्या संज्ञा है उस नक्षत्र की, क्या गण है, क्या योनि है, क्या नाड़ी है, कौन उसके स्वामी है, क्या लिंग है। साथ ही नक्षत्रों के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसे अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है। तो उस सेगमेंट का क्या अर्थ है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ही विस्तार से आपको वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और ऊपर वाले आई आइकन में भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें और नक्षत्रों के वर्गीकरण के ऊपर वीडियो को अवश्य देखें। तो दोस्तों जैसा कि हमारा वीडियो का टॉपिक है 27 नक्षत्र और उनके अधिपति देवता का महत्व, तो मान लीजिए आपको किसी भी नक्षत्र को समझना है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ग्रह, कोई एक विशेष ग्रह आपके किसी नक्षत्र में स्थित है, तो आपको यह जानना है कि वह ग्रह आपको किस प्रकार से फल देगा। आपने उसके लिए उस ग्रह के राशि को देख लिया, वह ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं उसे भी आपने समझ लिया, पर अब आपको यह देखना है कि वह ग्रह किस नक्षत्र में स्थित है, और उस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक को समझने का प्रयास करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि उस नक्षत्र की क्या आकृति है तथा उसके कौन अधिपति देवता हैं, और उस अधिपति देवता के विषय में जब आप जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, तब जाकर आपको उस नक्षत्र के पूर्ण कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल सकता है कि वह नक्षत्र किस प्रकार का है, और वह ग्रह का जो एनर्जी है, जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उस नक्षत्र में, उस ग्रह की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस ग्रह के किस प्रकार के एनर्जीज़ हैं, और जब वह एनर्जी उस प्रकार के नक्षत्र में जाएगा तो आपको कैसा फल मिलेगा। इसे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ नक्षत्रों के एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम स्वाति नक्षत्र को लेते हैं। स्वाति नक्षत्र जिसके अधिपति देवता वायु देवता हैं, और स्वाति नक्षत्र की जो आकृति है वह मूंगा का चट्टान है, या फिर ग्रोइंग प्लांट, कोई छोटा पौधा जो कि ग्रो हो रहा हो। तो इसके आकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि यह नक्षत्र ग्रोइंग स्टेज का नक्षत्र है और बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला एक नक्षत्र है, और इस नक्षत्र का जो एक अपना विशेष कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सेल्फ इंडिविजुअलिटी है, इंडिपेंडेंसी है। और इसके अधिपति देवता वायु देवता हैं जो कि एक सनातन देवता है। तो क्यों इस नक्षत्र को इंडिविजुअलिटी से दर्शाया गया कि यह सेल्फ आइडेंटिटी को क्रिएट करता है, सेल्फ इंडिविजुअलिटी को क्रिएट करता है? उसका रीज़न है कि यह जो वायु देवता है इन्हें प्राण भी कहा गया है। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का जो प्राण है वह उसकी वायु है। और इसे समझने के लिए शास्त्रों में एक कथा है
कि एक समय की बात है, मैं इसे बहुत ज़्यादा एलोब्रेट वे में नहीं बतला रहा हूँ आपको, एक ब्रीफ वे में आपको बतलाऊँगा कि आप समझ सकें मेरे आइडिया को मैं क्या क्लियर करना चाह रहा हूँ। कि एक समय की बात है, सभी देवताओं के मध्य एक विवाद सा छिड़ गया कि कौन देवता मोस्ट इम्पॉर्टेंट देवता है किसी भी बिंग के लिए, इस धरती लोक के लिए, इंसानों के लिए। तो किसी इंसान के शरीर में सभी देवता आपस में लड़ने लगे, एक प्रकार से उनके मध्य युद्ध सा छिड़ गया और सभी देवताओं ने यह डिसाइड किया कि हम एक एक कर निकलते जाएंगे, जिससे हमें यह पता चले कि कौन से देवता मोस्ट इम्पॉर्टेंट देवता हैं किसी भी चीज़ को जिंदा रखने के लिए। तो जो आँख के प्रकाश के देवता थे वह निकल गए, तो जिससे व्यक्ति अंधा हो गया। बुद्धि के देवता निकल जाने से जातक अपने मति से हीन हो गया। इसी प्रकार अलग अलग देवता शरीर से निकलते गए, लेकिन ज्यों ही वायु देवता की बारी आई, वायु देवता जैसे ही निकलने लगे, सभी देवता वापस से उनके शरीर में घुसकर उस इंसान के शरीर में वापस से वह पेनिट्रेट कर गए और वायु देवता को उन्होंने रोका। क्योंकि यदि वायु जो कि प्राण है किसी जातक के अंदर से, किसी शरीर के अंदर से निकल जाए तो वह शरीर मृत हो जाएगा। इसीलिए यह वायु इंडिविजुअलिटी को दर्शाता है। जब तक कोई व्यक्ति जिंदा है तभी तक उसकी अस्तित्व इस धरती में है, इस धरती की बात की जा रही है। तो इसीलिए यह जो नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, यह इंडिविजुअलिटी को दर्शाता है। और वायु देवता को गॉड ऑफ विंड कहा गया है, पवन इन्हें कहा गया है। तो जब पवन बहता है, जब हवा बहता है, तो नए नए जो कली होते हैं उसे वो झंझोर देता है, जिसके कारण कुछ कलियां टूट जाती हैं और जो कली बच जाते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत फ्लावर में परिणत होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम किसी नक्षत्र के संपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक को उसके अधिपति देवता से समझ सकते हैं। उसी प्रकार मैं राहु का ही एक दूसरा नक्षत्र लूँगा जिसे शतभिषा नक्षत्र कहते हैं। शतभिषा नक्षत्र को एक वृत्ताकार से दर्शाया गया है, एक ऐसी गोलाकृति जो कि हॉलो हो, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली हो। और इसके जो अधिपति देवता है वह वरुण देवता है। तो वरुण देवता एक लॉस्ट देवता मैं कहूँगा हमारे सनातन परंपरा से, हमारे सो कॉल्ड हिंदू धर्म से, जिनको हम जानते नहीं। कोई भी पूजा होता है उस समय हम वरुण देवता का पूजन करते हैं जब कलश की स्थापना करते हैं। तो यह वरुण देवता क्या है, जब तक हम इन देवताओं को ना समझ लें किस प्रकार से हम नक्षत्रों को समझ सकते हैं। तो यह जो शतभिषा नक्षत्र है यह रहस्य को दर्शाता है, क्योंकि यह जो गोल आकृति है और वह अंदर से हॉलो है, खाली है, तो वह दर्शाता है कि यह नक्षत्र अपने अंदर कई सारे रहस्यों को लिए हुए है। और यह जो वरुण देवता है यह भी द्वादश आदित्य में से एक देवता है, मैं आपको बतला दूं। और यह जो वरुण देवता है इन्हें ब्लैक सन कहा गया है। जैसे कि जो सूर्य नारायण है यह दिन के सूर्य कहे गए हैं और जो रात्रि के सूर्य कहे गए हैं वह वरुण देवता है। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है वहाँ तक सूर्य का आधिपत्य है, वहाँ तक सूर्य उसके संचालित करते हैं। लेकिन जहाँ पर प्रकाश नहीं है, जहाँ पर सूर्य का कोई भी किरण नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वरुण देवता का आधिपत्य होता है। इसलिए यह नक्षत्र अंडरग्राउंड, डीप सीक्रेट और मिस्टीरियस चीज़ों को दर्शाता है। और जब आप शास्त्रों में वरुण देवता के कथाओं को पढ़ेंगे, वरुण देवता के मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ को समझेंगे, तब जाकर आपको इस नक्षत्र के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। और इस हिसाब से आप यदि शतभिषा नक्षत्र में कोई ग्रह प्लेस्ड है तो वो कैसे फल देगा आपको, वो समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सभी नक्षत्रों के अधिपति देवता को कवर नहीं करने वाला हूँ। इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से एक एक नक्षत्र के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं उसके विषय में बात की जाएगी और उस नक्षत्र के आकृति का क्या मीनिंग है और उस नक्षत्र को हम कितने डीपेस्ट फॉर्म में समझ सकते हैं
अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हुए और शास्त्रों के कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज को लेते हुए, क्योंकि यदि यहाँ पर बात की जाए तो अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मेरे आइडिया आपको क्लियर हुए होंगे। और नक्षत्रों की बात हो ही रही है तो मैं कुछ विषयों को और टच करना चाहूँगा। जैसे कि जब आप जन्म ले रहे होते हैं उस समय पंचांग एक बहुत ही बहुमूल्य विषय है जिसको देखना आवश्यक है। पंचांग का अर्थ है ऐसा चीज़ जिसका 5 अंग हो, और इसी पंचांग के ऊपर किसी भी जातक की कुंडली आधारित होती है। पंचांग के 5 अंग होते हैं: योग, करण, नक्षत्र, तिथि और वार। कौन से वार को आपका जन्म हुआ है, कौन से तिथि और कौन से पक्ष में आपका जन्म हुआ है, आपके कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, अर्थात चंद्रमा किस नक्षत्र में थे, आपका मन किस नक्षत्र में था अर्थात, और जब आप जन्म ले रहे थे उस समय क्या योग था, कौन सा करण था। यह जो योग और करण है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है ज्योतिष शास्त्र का, जिसको मोस्ट ऑफ द ज्योतिषी नेग्लेक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं, क्योंकि शायद इन्हें लगता है कि यह योग और करण का बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं होता है जीवन में। लेकिन जब आप अपने योग और करण को देखेंगे तो बहुत से ऐसे योग और करण होते हैं जिसका फल पूरे जीवन में मिल रहा है, लेकिन वह कुंडली में उस प्रकार के योग नहीं बने हुए हैं, और आप सदैव कंफ्यूज रहेंगे, सदैव आप बस हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे कि शायद इस योग के कारण मुझे यह फल मिल रहा है, चाहे वो शुभ हो या फिर अशुभ। लेकिन उसका मूल रहस्य योग और करण में छिपा होता है, और इस योग करण को भी समझने के लिए उनके अधिपति देवता को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक करण है शकुनी करण। शकुनी एक प्रकार का करण है जिसके अधिपति देवता कलयुग देवता हैं। तो यह कलयुग देवता कौन है रियल में, कलयुग देवता का क्या वृतांत हमारे शास्त्रों में है, हम इन बातों को नहीं जानेंगे तो हम शकुनी करण को नहीं समझ सकते हैं। उसी प्रकार नागकरण है, विष्टिकरण है जिसे भद्रकरण कहा जाता है, भवकरण है, बालवकरण है, कौलवकरण है। तो प्रत्येक करण के अधिपति देवता है, और करणों के साथ तो एक आकृति भी बदलाई गई है, उसकी एक आकृति भी अपनी होती है प्रत्येक करण की। कोई ना कोई पशु पक्षी उसके आकृति होते हैं, और उस पशु पक्षी के समान भी कैरेक्टरिस्टिक जातक के अपने जीवन के होते हैं। उसी प्रकार जन्मकालीन योग है। अब उन योगों में से एक है साध्य योग। साध्य योग एक बहुत ही शुभ योग है, और इनकी जो अधिपति देवता हैं वो सरस्वती देवी हैं। तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्ट होते हैं, अपने शिक्षा दीक्षा को बहुत ही उत्तीर्ण तरीके से आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा इन चीज़ों को लिए रहते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्य में बहुत ही अच्छे कार्य को करते हैं। लेकिन जब इनके वैवाहिक जीवन को देखते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन जिस प्रकार सरस्वती देवी का जीवन है वैवाहिक जीवन, उसी प्रकार का वैवाहिक जीवन इनका भी होता है। और जब हम उनकी कुंडली को देखेंगे तो हो सकता है उनकी कुंडली में उनके वैवाहिक जीवन में कुछ भी डिस्टर्बेंस ना दिखे, लेकिन उसका मूल रहस्य उनके योग में छिपा हुआ है, साध्य योग में। तो दोस्तों मैं इन सब बातों को आपको इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि आप जितने लाइटली या फिर जितने सरलता से ले रहे हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र को, सिर्फ और सिर्फ राशिफल या फिर गोचर फल को देखकर, ज्योतिष शास्त्र सिर्फ इन्हीं तुच्छ विषयों पर सीमित नहीं है। इसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, और यह आपके काल को दर्शाता है। काल का अर्थ है भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो यह सभी रहस्य इन्हीं पौराणिक देवताओं से आता है, और इन देवताओं के विषय में हमें शास्त्रों से समझने की आवश्यकता है, तभी हम ज्योतिष शास्त्र को, वैदिक ज्योतिष शास्त्र को मूल रूप से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। आपके सपोर्ट से हमें बहुत ही अधिक प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके समक्ष नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहें। वीडियो समाप्ति करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।